नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वभाव नियमसार निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार सच्चा त्याग और सच्चा प्रत्याख्यान किसको कहते हैं? वो अधिकार है। 134 कवच है। अर्थ नियत मनोवाक काय कृष्ण इंद्रिय छो भवनदी समुखम मोह याद समूह कनक युवती वांछा में अहम सर्वशक्त्या प्रबल कर विशुद्ध ध्यानमया त्यजामी। प्रत्याख्यान है ना? तो कहते हैं कि मन वचन में काया संबंधी जो के इच्छा और समस्त इंद्रिया संबंधी इच्छा जिसने नियंत्रण किया है, आत्मा ये सब इच्छा का काबू में ले लिया है। समझ में आया? अंतर में इंद्रिया संबंधी और मन वचन का संबंध, इच्छा का नियंत्रण संयमन और काबू में ले लिया है और आत्मा का अंदर आश्रय किया। ऐसा मैं मुनि पोते कहते अपनी बात, अपने को खबर पड़ती है कि नहीं? बराबर। वो कहते हैं कि संकेत हो अब केवड़ी जाने, कहते हैं कि हमने पंचमारा का मुनि है पद्मधाम मौधारी देव। हमें नियंत्रण किया है, योग की इच्छा ने इंद्रिय की इच्छा हमने छोड़ दी है। बराबर। और मैं अब भवसागर में उत्पन्न होने वाले मोह रूपी जलचर प्राणियों के समूह को, मोह रूपी जलचर प्राणी पुण्यपाप का विकल्प आदि ये अनेक कनक युवती ની વાંછા अति प्रबल विशुद्ध ध्यानमय सर्वशक्ति से अंतरना आनंद स्वभाव भगवान उसका अवलंबन में आश्रित है, ये इच्छा छोड़ता हूँ। बराबर। उसका नाम प्रत्याख्यान चारित्र है। समझ में आया? प्रभु। सर्वशक्ति से छोड़ता हूँ अपना स्वरूप, ज्ञान ने आनंद का धाम प्रभु, उसका ध्यान करके सर्वशक्ति पुरुषार्थ का वीर्य स्वरूप सर्व का झुकने से तो सर्व का त्याग करता हूँ। बराबर। यहाँ बाजू स्थिर होता हूँ तो अस्थिरता का त्याग हो जाता है। उसका नाम प्रत्याख्यान ने त्याग અને ચારિત્ર सम्यक दर्शन सहित कहने में सर्व पुरुषार्थ अपना वीर्य स्वरूप सर्व झुकता है एकाग्र होकर। पुस्तक पुस्तक नहीं चाहिए बेटी, पुस्तक चश्मा भूल गया। इतने दूर से आए चश्मा भूल गए, वो समझ में आया? अरे 100 गाथा अलौकिक गाथा 100। वो समय सार में 277 गाथा है, भाव पावन में 58 गाथा है, यहाँ 100 गाथा है। आनिया गाथा 3 ठिकाना है। समय सार 277
भाव पावर 58 समझे, 8 में 2 कम और 100 58 5 और 8। हमारी गुजराती थोड़ी थोड़ी भाषा समझ लेना है, सब तो आती नहीं है। तो गाथा आधा खुमजनारे आधा में दर्शने चलती आधा पच खाए आधा में संभल। नीचे हरी मम ज्ञान में है आत्मा दर्शन करी तुम्हें आत्मा है और प्रत्याख्यान कमर युग में भी आत्मा। मेरा ज्ञान के कार्य में आत्मा कारण है, हम कहते हैं। अभी आगे आते हैं, देखो पहला मैं कैसा हूं वो पहली बात करते हैं। आत्मा वास्तव में जो सर्वत्र आत्मा ही उपाधि है ऐसा कहा है। सर्वत्र कोई पण धर्म की पर्याय में आत्मा ही उपाधि ने आत्मा ही कारण है। बराबर विकल्प ने सुनना निमित्त आदि कोई कारण है नहीं, हम कहते हैं। बराबर आया प्रभु आगाथा में सर्वत्र सर्वधर्म की दशा में आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है तथा धर्म की दशा में आत्मा ही समीप सन्निहित निकट वर्ते। समझ में आया? अब आत्मा वास्तव में यथार्थ में अनादि अनंत, मैं तो अनादि अनंत हूँ और अमूर्त हूँ। रंग गंध रस स्पर्श उसमें है नहीं, अरूपी चेतन रूप अनूप अरूप सदा वर्णन फर्क है। अमूर्त में चीज हूँ, कैसा हूँ? अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, अतीन्द्रिय स्वभाव मेरा है, इंद्रिय से भिन्न नहीं, विकल्प से भिन्न नहीं। समझ में आया? बराबर ऐसा मेरा भगवान, मेरा आत्मा अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध हूँ, सदन पवित्र का पिंड हूँ मैं तो। प्रभु और सहज सुखात्मक हूँ, स्वाभाविक आनंद रूप में कहीं मेरा स्वभाव में अतीन्द्रिय आनंद पड़ा है। हाँ, समझ में आया? प्रभु एम पद्मवधाई मुनि टीका करता अपनी बात साथ में कहते हैं और दरेक को ऐसे समझाते हैं। प्रभु कहते हैं ऐसे भगवान आत्मा सूक्ष्मात्मक आनंद अतीन्द्रिय आनंद का स्वभाव की मूर्ति में हूँ। हम दरेक आत्मा की बात करता है। बराबर ये आत्मा ऐसा आत्मा स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से परिणमित जो मैं, देखो कहते हैं स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान चेतना, स्वाभाविक वर्तमान पर्याय की बात है। सम्यक ज्ञान जो हो वो सम्यक ज्ञान जो सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप परिणमन, ये जो मैं उसमें मेरे समय ज्ञान में सचमुच ये आत्मा ही है।
मेरा सम्यक ज्ञान में आत्मा ही कारण है। बराबर। मेरा सम्यक ज्ञान की कार्य में आत्मा ही कारण है। वाह वाह प्रभु। सचमुच शब्द वहां पे रचना खलू शब्द आया। खलू तो नीचे काटना है। सचमुच वास्तविक क्या कहा? माखन है इसकी बात पर। वाह प्रभु। सारा बाल उनका सार कहते हैं मेरा ज्ञान का परिणमन, ज्ञान चेतना अवस्था है हो। सम्यक ज्ञान स्व संवेदन ज्ञान, सम्यक ज्ञान की परिणमन पर्याय, उसमें मेरा आत्मा कारण है। मेरा सम्यक ज्ञान की पर्याय में आत्मा सन्निहित समीप में है। मेरा सम्यक ज्ञान के कारण में आत्मा ही नजीक में पर्याय में वर्ते है। बराबर। समझ में आया? मेरा ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक मति અને શુદ્ધ, यहाँ तो मति शुद्ध ज्ञान है ना, सदमत तो हाजी। और मेरा मति અને शुद्ध ज्ञान में और मेरा मति शुद्ध ज्ञान रूपी कार्य में, मेरा मति शुद्ध रूपी स्व संवेदन रूपी वर्तमान भाव में, और त्रिकाली आयत ऊपर कहा ऐसा त्रिकाली आत्मा मेरे कारण है। बराबर। ये सुनना बिना कारण नहीं हम कहते हैं। भगवान की वाणी सुनी तो सम्यक ज्ञान हुआ। अज्ञानी ने कहने प्रज्ञानी विज्ञान है क्या? तो ज्ञानी की बात चलती है। ज्ञानी ने एक संबंध से क्यों ज्ञान होता नहीं कुछ। बराबर। तो होता है तो ज्ञान में अपनी पर्याय की खूब समझ से होता है, बनेगा ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान चैतन्य मूर्ति ऐसा ऊपर कहा न, मैं अनादि अनंत अमुक्त तीन स्वभाव वाला शुद्ध सुख स्वरूप ऐसा आत्मा मेरी वर्तमान सम्यक ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान का कार्य में, मति शुद्ध की दशा में वर्तमान मेरा स्व संवेदन सम्यक ज्ञान मोक्ष का अवयव में मेरा आत्मा कारण है। कारण फारण दूसरा है ही नहीं। ये तो आरोपित से कहने में ऐसी बात है। गजब काम कनकुंदाचार का। ऐसी अंतर पहले समझ में तो बात ले। जी हाँ प्रभु। बात ऐसी है जी। कभी समझ में आते तो कभी पुरुषार्थ करके प्रयोग करे, पर समझ में ही नहीं चीज क्या है कि क्या पुरुषार्थ करें, क्या प्रयोग करे। सुने तो सुनने में आया ना अभी तो इसके अभी तक तो सुना नहीं था। ऐसा हम कहते हैं कमलाल जी। तो ईसा का तो सुना था ना, ऐसा मिलते ऐसा ढूंढ का। जी प्रभु। गजब बात, अद्भुत बात। दूर में है नहीं, धुआरा का बात का है। धुआरा समझते हैं? धुआं का कोठरा भरे उसको आता है। बात का भरे यहाँ सूखे धूल में है, पैसा में है, मकान में है, शरीर का भोग में है, धूल में नहीं। मूड है वो अज्ञानी मान लेते हैं। ओहो मेरा आत्मा, ये पहली लिखी में आत्मा की व्याख्या किया। आधा शब्द पड़ा है पहला, आधा
आदानी पहली व्याख्या किया। आदा खूब मजंग नाने ऐसा अर्थ करते हैं। आदा आत्मा कैसा अनादि अनंत सुख स्वरूप अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहजानंद की मूर्ति, वो आत्मा। ये आत्मा पहले आधा की व्याख्या करें। खूब निश्चय से मजनानी, मेरा सम्यक ज्ञान की दशा में निश्चय से आत्मा कारण है, बराबर उसका आश्रय है, उसका अवलंबन है, उसका आधार है। और निकट अपना सम्यक ज्ञान में निकट में आत्मा वर्तते है, बाकी विकल्प ने वाणी सब दूर रहती है। समझ में आया? प्रभु सर्वगुण की त्रिलोकनाथ परमात्मा की दिव्य ध्वनि भी मेरा सम्यक ज्ञान में कारण नहीं, हम कहते हैं। मैं क्या परिपूर्ण नहीं हूँ और मेरी पास क्या नहीं है तो मैं पर का आश्रय लूं। वेदरा जी वाणी का आधार हमको, भगवान की वाणी का आधार नहीं हमको। वाणी सुनने में जो विकल्प आता है, ये विकल्प भी मेरा समय ज्ञान में कारण नहीं। वो भी नहीं कहते हैं भगवान। उसकी आज्ञा वितराग की वो है कि हमारा सन्मुख को छोड़कर तेरी सन्मुख देख, कोई हमारी आज्ञा वो भी नहीं है। क्या तो जो टीका आदा आत्मा वास्तव में अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव शुद्ध ने सत्सुख स्वरूप, वो आत्मा की व्याख्या किया। बराबर वो आत्मा में सम्यक ज्ञान जब हुआ, मति शुद्ध ज्ञान सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग का अवयव अंश। सम्यक दर्शन एक अवयव, एक सम्यक ज्ञान अवयव, एक सम्यक चारित्र, तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग। तो उसमें कहते हैं सम्यक ज्ञान कैसे हुआ? क्या पढ़ने से हुआ, सुनने से हुआ, याद करने से हुआ? वो विकल्प आया सुनने, तो विकल्प से हुआ। भगवान को जाना जब हुआ, हाँ भगवान को जाना तो तब हुआ। वो कहते हैं अपने भगवान को जाना। सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से परिणमित जो मैं सम्यक ज्ञान रूपी परिणमित में भान हो गया। भगवान को पूछना नहीं पड़े बराबर मेरे सम्यक ज्ञान है कि नहीं, एम कहते हैं। देखो समझ में आया? इतना कहते हैं ना कि सम्यक दर्शन अभी है कि नहीं, आपको केवल आपने खबर नहीं पड़े। तो प्रत्यक्ष मिथ्या दृष्टि है। बराबर जी हाँ। कहते हैं स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से अपना भगवान आत्मा, अपना मति शुद्ध ज्ञान की निर्मल सम्यक ज्ञान रूपी कार्य, उसमें वो आत्मा पहले कहा, वो कारण है। बराबर वो निकट में है, अपनी पर्याय के समीप में वो आत्मा है, अपनी पर्याय के समय में विकल्प में वाणी है, तो ज्ञान हुआ है, ऐसा नहीं है। दर्शन जी शराबी धंधा कोई का आश्रय नहीं, घर की मूड़ी में से निकावायन कहते हैं। मूड़ी समझते ना, पूंजी। ऐसी चीज सुनने में मिलनी पर महापुण्य उधर भाई, ऐसी चीज है भैया। क्या है? एक
आधा को मुझ नानी बस ज्ञान थी भाई पढ़ी चलो। हाँ, मेरा मुझको मेरे में मेरे कारण से मेरे आधार से मेरा ज्ञान मेरे में हुआ, सम्यक ज्ञान जो मोक्ष का मार्ग, उसमें तो मेरा आत्मा कारण है। उसका लक्ष्य किया तो सम्यक ज्ञान हुआ, वाणी का लक्ष्य किया ने श्रवण किया ने विकल्प किया तो उससे ज्ञान हुआ। ऐसे चिन्ह काल में है। देखो वितरागी मार्ग, देखो भगवान का निरपेक्ष निरालंबी मार्ग। समझ में आया? मेरा शोध ज्ञान चेतना छूट क्यों लिया कि राग का परिणमन है ये कर्म चेतना ने कर्म फल चेतना, वो नहीं। व्यवहार रत्न त्रय का विकल्प जो है वो तो कर्म चेतना है, अशुद्ध चेतना है, उसका मैं कारण नहीं। समझ में आया? मैं तो मेरी शुद्ध ज्ञान सम्यक परिणति सम्यक ज्ञान ऐसा अपूर्व अनंत काल में कभी नहीं हुआ। ऐसा सम्यक ज्ञान की कला में मेरा आत्मा ही कारण है। कला बाद भगवान आत्मा। समझ में आया? है नहीं? देखो न अंदर है। आप पाठ किसी तो पुस्तक समय रखते हैं, तो पुस्तक नीचे ऊपर ऐसा नहीं, पर उसमें स्पष्ट का कारण विनय है। इसका क्या है? समझ में आया? प्रभु पुस्तक नीचे ऊपर बैठना ठीक नहीं। तो आप तो पुस्तक का शास्त्र का विनय, शास्त्र क्या कहते हैं उसको समझने में उसका विनय है। समझ में आया? प्रभु हाँ। तो आज शब्दों में ऐसा भाव कहने में आया है तो उसको बहुमान आता है। बराबर उनका ख्याल नहीं है कि ऐसा क्या होता है, कहीं इसका हेतु है नहीं। समझ में आया? जी प्रभु। जो मैं उसके मेरे समय ज्ञान में सचमुच खलो निश्चय से आत्मा है, सब निकाल दिया। मैं विकल्प किया, मनन किया, न सुना, न शास्त्र पढ़ा, भगवान के समुद्र में गए, सत समागम में आए, तो मेरे ज्ञान हुआ। गलत बात करते हैं जी प्रभु। नहीं, ये सब हो, सब व्यवहार है। बराबर उसका लक्ष्य छोड़कर जब आत्मा का अंतर लक्ष्य ने आश्रय किया तब समय ज्ञान हुआ। बराबर तो मेरा ज्ञान की प्राप्ति में, समीप में, नजीक में, निकट में, आश्रय में, आधार में हो तो आत्मा है। बराबर मूल पाठ है। मूल पाठ है। मूल पाठ है। में क्या रहेगा? सुनने जाता नहीं, सुनना नहीं ना चाह रहे। भाई आया बिना रहते नहीं सुनना का विकल्प भी आता है, पर जब प्राप्त होता है तब तो सम्यक ज्ञान आत्मा क्या आश्रित होता है। बराबर उसे अभी सुना इनसे तारू से क्या निकाला पैसा है? धीरे धीरे नहीं, एकदम होना ही तो कह नीम सार में, प्रवचन सार में तो कहते हैं अमृतचंद्राचार्य आ जाओ, ऐसा ठीक बात है। टीका आज तैयारी कर के वायदा करे वाफव है ऐसा पास है प्रवचन सार में आखिर में होगा कि नहीं कह रहे, अभी करके कह रहे। हाँ हाँ हाँ।
वो ज्ञान की बात आया, पहले ज्ञान की बात लिया। हाँ जी, क्योंकि ज्ञान में जानने में आता है ना आत्मा, जी हाँ, जाना हुआ प्रतीत में आता है, जाना बिना प्रतीत किसकी? बराबर, जो चीज जानने में न आया उसका श्रद्धा किसकी? ससला का सिंह जैसा हो खरगोश। यहाँ तो कहते हैं कि पहले भगवान आत्मा जी, ऐसा है, ऐसा समय ज्ञान में आया और उस समय ज्ञान में कारण रूप आत्म परा, वाह वाह प्रभु, कारण परमात्मा और समय ज्ञान की पर्याय में हुआ जी, कारण। हाँ जी, तो भगवान के विकल्प के वाणियों कोई कारण पड़ती नहीं। और ये सम्यक दर्शन की बात करते हैं। मेरा सम्यक दर्शन श्रद्धा, आत्मा की निर्विकल्प प्रतीति, ऐसा सम्यक दर्शन का ध्येय में, विषय में कौन आधार? हाँ जी, पूजित परम परम पंचम गति की प्राप्ति के हेतुभूत जो वो सम्यक दर्शन बताना है तो विशेष हाँ जी, समय ज्ञान करता विशेष करा। जी, पूजित परम पंचम गति सिद्धपन, जी, पूजित परम पंचम गति की प्राप्ति हाँ जी, न हेतुभूत पंचम भाव की भावना रूप है। वो भावना जी, पंचम भाव जो पहले कहा आत्मा, हाँ जी, ये पंचम भाव वाला आत्मा पहले कहा ना लिटी में, जी, त्रिकाली पंचम भाव अपूर्व स्वरूप, जी हाँ, ऐसे स्वभाव, ऐसे पंचम भाव की भावना, भावना नाम उसकी एकाग्रता, एकाग्रता, त्रिकाली विनायक भाव की एकाग्रता, बराबर, ये बात भावना रूप से परिणमित, मैं सम्यक दर्शन रूपे परिणमित, जी, जो मैं ऐसे परिणमित जो मैं उसके सहज सम्यक दर्शन विषय में ऐसा स्वाभाविक सम्यक दर्शन, स्वाभाविक नाम वर्तमान पर्याय है, हाँ जी, टिकाव नहीं, स्वाभाविक सम्यक दर्शन के विषय में अर्थान मेरे सहज सम्यक दर्शन में ये आत्मा है। बराबर, खबर पड़ती है कि नहीं? बराबर पड़ेगा, पंचमाला का मुनि है, 900 वर्ष पहले हुआ है। अच्छा, तो अदाखू मजंगनानी कहते हैं तो 2000 वर्ष पहले कहते हैं कि मेरा सम्यक दर्शन के विषय में जो पंचम भाव की भावना, ये सम्यक दर्शन समझ में आया? पूजित पंचम गति जो मुक्ति, उसका कारण पंचम भाव की भावना, ऐसा जो सम्यक दर्शन, ऐसे सम्यक दर्शन में मेरा आत्मा कारण है। समझ में आया? ए देवगुरु ने शास्त्र भी मेरा सम्यक दर्शन में कारण नहीं हम कहते हैं। ए भिका भाई, जोड़े उतरता है, जोड़े क्या उतार वो तो तो आत्मा में उतारना है, जोड़ा तो जोड़े એમ કે કઈ ઢીલું કરવું તો હું બોલાઈ ગયું બીજું। हाँ, जब बात है ऐसी चीज दर्शन लिया क्या वो जानने में आता है साथे में, पर जानने जाना उसकी प्रतीतियों, आत्मा ज्ञेय पूर्णानंद प्रभु है ऐसा ज्ञान में आया तो प्रतीत हुई। वो 70-18 का समय चल गया, समय 70-18 का था है ना, पहले जानते हैं तो फिर श्रद्धा होती है, यूं लिया है जाना नहीं कि श्रद्धा के साथ, श्रद्धा का सिंह जाना ही नहीं है तो मानो किस जो माने पर, जो विषय दृष्टि में आया नहीं, जो ज्ञान में ज्ञेय आया नहीं, आज ज्ञेय है ऐसा आया नहीं, किसकी प्रतीत करना? समझ में आया?
मुनि कहते हैं कि मेरा सम्यक दर्शन विषय में अर्थात मैं पंचम भाव ध्रुव भाव उसकी भावना उसकी एकाग्रता अथवा सम्यक दर्शन का विषय जो ध्रुव उसमें मेरी एकाग्रता ऐसी मेरा सम्यक दर्शन में आत्मा कारण है। मेरा सम्यक दर्शन रूपी कार्य उसमें मेरा आत्मा कारण है। बराबर दूसरे ठिकान लिया है ना देव दर्शन देवरूपी जाति स्मरण वेदना नरक में वेदना ये तो सब निमित्त का कथन है। बराबर आत्मा कारण है वो यथार्थ कारण है। साधु प्रभु वो तो व्यभिचार कारण है उसमें न हो आत्मा के आश्रय तो होने वाह प्रभु समझ में आया। वाह प्रभु स्वास्थ्य में ऐसा लिया है जाति स्मरण से होता है नरक में वेदना से होता है। वेदना तो अनंत में रूप क्यों न हुआ ये तो जब अपने आश्रय से होता है तो वेदना का लक्ष्य छूट गया वो निमित्त कारण कहने में समझ में आया। मैं ज्यादा मैं पाठ में है ना आदा की मजम मज नाणी मारा ज्ञान में सम्य ज्ञान में मेरा आत्मा आदा में दंसने मेरा सम्यक दर्शन में आधा ही कारण है आत्मा कारण है। समझ में आया। मेरा सम्यक दर्शन विषय में એટલે सम्यक दर्शन में यह आत्मा है। मेरा सम्यक दर्शन में आधार सन्निहित सन्निहित आएगा आगे में सन्निहित को की तो आप पाठ है उसमें जिस सन्नी है वो अप्पा ऐसा है जस सन्नी है वो अप्पा जिसका आत्मा धर्म की पर्याय में सन्निहित निकट है उसको समय दर्शन ज्ञानी पर्याय कहने में समझ में आया। क्या भगवान है क्या ये आत्मा ज्ञानी ये कहते आत्मा आत्मा ये आत्मा नहीं सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर ये आत्मा संग प्रदेशी अनुगुण का दाम सहजानंद एक चीज सर्वज्ञ सिवाय कोई ये दिखी नहीं। बराबर समझ में आया। हाँ प्रभु उसने कहा ऐसा सम्यक दृष्टि अंतर अनुभव में मानते हैं। सम्यक दर्शन में बोला विषय दीधो तो ने सम्यक दर्शन विषय न लेता सम्यक दर्शन मां यह आत्मा है। बराबर હવે ચારિત્ર साक्षात निर्वाण प्राप्ति का उपाय वो देखो आप भाषा बात चारित्र तो साक्षात मोक्ष का कारण है। सम्यक दर्शन तो चारित्र का कारण है पर मोक्ष का कारण तो चारित्र है। वितराग परिणति अंदर निर्विकल्प आनंद की शांति समझ में आया। प्रभु ये साक्षात निर्वाण प्राप्ति के उपाय हम लिया देखो भाई साहब सम्यक दर्शन ज्ञान में ऐसा नहीं लिया था। बनाई तो हेतु तो त्रिणी में आत्मा है पण आप चारित्र मोक्ष का साक्षात हेतु है साक्षात निर्वाण प्राप्ति न हो सम्यक दर्शन तो जी परंपरा कारण है। आया दंसन मोह धम्मो आते हैं ना सब पावर में अष्टपावर में दंसन मोह धम्मो धर्म ही चारित्र पर उसका मूल समय दर्शन और वो चारित्र साक्षात मुक्ति का कारण चरितम खरु धम्मो प्रवचन सार
गमो सो मोखो विहीणो परिणामो, ऐसा पाठों चलता। हाँ हाँ, प्रभु वास्तव कहते हैं साक्षात मुक्ति का कारण उपाय, प्राप्ति को उपाय को कारण को निज स्वरूप में अविचल स्थिति रूप, देखो आचार्य भगवान माथे कहा शुद्ध सहज आनंद रूप, उसमें ऐसा स्थित वस्तु में निज स्वरूप में भगवान अरिहंत परमात्मा का स्वरूप में लीन नहीं, अपना निज स्वरूप शुद्ध वितराग स्वभाव अतीन्द्रिय आनंद का कंद दौड़ का लड्डू होता है नहीं, हमारे यहाँ होता है आगे होता है घऊना दौड़ना लाडवा दौड़ना लाडवा कसदा कसदा, आत्मा सारा आनंद का कसदा है, क बजा है उसमें, कस समझते हैं कसदा सत्व, सारा आनंद का सत्व से भरा है। कहते हैं साक्षात निर्वाण प्राप्ति के उपाय बहुत निज स्वरूप में, पंच महावृदादि विकल्प में नहीं, वो चारित्र नहीं। निज स्वरूप अविचल स्थिति रूप, अविचल न छल अस्थिर हो, ऐसी अंदर स्थिति अंदर आनंद में परमानंद भगवान आत्मा में लीनता, वितरागता, शांति की स्थिरता, सहज परम चारित्र परिणति वाला, ये परम चारित्र स्वाभाविक परम चारित्र, यूं विकल्प है तो व्यवहार चारित्र कहने में आया है, पंचमावर्ता लेखे मूंग, ये चारित्र नहीं बराबर, तो कथन मात्र कहने में स्वाभाविक परम चारित्र परिणति वाला। देखो मुनि कहते कि हमारी चारित्र की परिणति ऐसी है, हमको भान है, हमको खबर है, सहज परमचारी परिणति वाला जो मैं, समझ में आया? दिगंबर मुनियों आभना थांबला आकाशना थंब एम धर्मना थंब है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा कहते हैं मेरे चारित्र परिणति है कि नहीं भगवान जाने, ऐसे नहीं। भगवान आत्मा अपना निज स्वरूप में अविचल चले नहीं, ऐसी स्थिति रूप सहज परम चारित्र परिणति, चारित्र रूपी परिणति पर्याय है ना, चारित्र पर्याय है, संज्ञक दर्शन ज्ञान तीनों पर्याय है, तीनों मोक्ष मार्ग अवस्था है, अवस्था ही नहीं, अवस्था ही तो त्रिकाली। सांभरने में आया नहीं वेदराज जी, ऐसी बात सुनने में आई नहीं, बड़ी बात सुन नीचे हो नहीं। रणलोकना नाथ तीर्थंकर भगवान के समीप में आया कुंकुंदाचार्य देव, ओ यहाँ आकर बनाया। देखो दरेक मुनि ये मानते हो सच्चा मुनि है, अपना ज्ञान में आत्मा, अपना दर्शन में आत्मा, अपना चारित्र परिणति में मैं उसके मेरे स्वचारित्र में भी तुमको दो आया ने, ज्ञान दर्शन आया है।
ये में भी वो परमात्मा सदा सन्निहित है। लो आप परमात्मा में हूं जो पूर्णानंद उसे अपा को परम पाते हैं। कारण समय में बहुत आते ही शब्द, खबर नहीं? अपा सो परमप्पा, ये क्या खबर नहीं, पैसा कितना खबर है। अपा सो परमप्पा ऐसा आता है। कारण समय को खबर है तो ये थोड़ा थोड़ा ताजा है। उसमें आते हैं मोहम्मद पावर में ज्ञान समुद्र में अपा सो परमप्पा, आत्मा वो परमात्मा है। जी प्रभु। तो आया देखो, मेरा परमात्मा रो चैतन्य भगवान परम आत्मा नाम परम स्वरूप, एक समय की पर्याय तो अपरम स्वरूप है। समझ में आया? मेरा परम स्वरूप परमात्मा, ये मेरा चारित्र में सदा सदा निरंतर मेरा चारित्र में परमात्मा निकट है। वो पंचमहाभूत का विकल्प है तो मेरा चारित्र में निकट है, ऐसा नहीं। हाँ, मेरी चारित्र पंक्ति से विकल्प तो दूर बढ़ते हैं, उसका मेरे समीपा नहीं। कि ख्याली में पंचमहाभूत का विकल्प है तो यहाँ चारित्र है, ऐसा नहीं। मेरा चारित्र में तो भगवान आत्मा समीप में वर्तते हैं। वाह प्रभु वाह। समझ में आया? आचार्य मुनि है तो आचार्य अमृतचंद्राचार्य बोला आचार्य था, मुनि था। और मुनि की दृष्टि में है न बराबर, क्या है गुणसा नहीं के दो तो 4 पैसे का गुणसा आत्मा 9 में है, साधु का छठा आत्मा ऐसा है। 4 रुपये गए मुनि तीनों का छठा आत्मा गुणसा है। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। खरेखर तो जયારે केवल ज्ञान की श्रेणी धारते हैं तो 4 रुपये पर छोड़कर फिर जानने देते हैं तो ज्ञान आता है। बराबर शासन ऐसा है। समझ में आया? जी प्रभु। पंचायत है में विश्वास, पंचायत है ना, 4 रुपये का पढ़ी छोड़ देते। बराबर। साधु 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 भगवान आत्मा को प्राप्त करके ध्येय में लेकर जाते हैं वो साधु। हाँ, समझ में आया? जी हाँ प्रभु। मेरा भगवान आत्मा सदा पर शब्द बात है। देखो कोई वक्त मेरी चारित्रिक परिणति में राग आया तो मेरी चारित्र परिणति रहती है, ऐसा नहीं। बराबर। मेरी चारित्र परिणति तो सदा स्वभाव के आश्रय से रहती है। नहीं, सदा रहती है, सदा निसन्निहित। परमात्मा सदा सन्निहित है। मेरी प्रण में सदा नजीक ही है, मेरी चारित्र के प्रण में सदा नजीक ही है। वो मेरा आत्मा ही चारित्र में निकट है। मेरा चारित्र पंचमहाभूत निकट है, कार्य कर सकते हैं। हाँ, तो राग है, चारित्र तो भीतर की दिशा है। पुनमजन्य ये अनूठा जितना पागड़ी नहीं जीतती को समझ में आया? ये 3 बोल होगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चाहिए। तीनों में मेरी शुद्ध परिणति में मेरा आत्मा आधार में कारण है। तीनों कार्य है, पर्याय कहो के कार्य कहो। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। अपनी निज परिणति की पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय रूपी कार्य, उसमें कारण द्रव्य है। बराबर बराबर। है
निर्मल है ना, निर्मल तो है नहीं। स्वरूप आचरण चारित्र तो चौथे होता है, पंच में भी थोड़ा होता है ना, तो परम चारित्र है मुनि का। चारित्र का अंश तो चौथे भी होता है, क्योंकि अनंत गुण जितना है सबकी व्यक्त दिशा अंशें चौथे गुण सन हो जाती है। हाँ, तो परम चारित्र है, परम उपयोग है, शुद्ध लो ने सहज परम चारित्र पन्नति वाला जो मैं हूँ। विकल्प में तो लिखते हैं, लिखते वक्त विकल्प में है, सतह विकल्प में नहीं। मेरा तो चारित्र के समीप में तो भगवान बसते हैं यार। विकल्प हुआ तो मेरे चारित्र में निर्मलता होती है। हाँ मम्मी जी है तो सच। हाँ, अमृत का सागर उछलता है। अरे मेरे प्रत्याख्यान में आधा पचखान में ये शब्द आया नहीं, चौथा आया, चौथा। ये प्रत्याख्यान भी वितराग परिणति है। ये वितराग परिणति का कार्य में मेरा आत्मा कारण है। व्यवहार प्रत्याख्यान का विकल्प कारण है, निश्चय प्रत्याख्यान है, ऐसा नहीं। बराबर। मैं भेद विज्ञानी, देखो मैं तो भेद विज्ञानी हूँ, राग से भिन्न पड़ा ऐसा मैं आत्मा हूँ। परद्रव्य से परांगमुख, देखो मैं तो परद्रव्य से तो उल्टा हूँ, परांगमुख हूँ। मेरा मुख ही बदल गया है। राग ने निमित्त तरफ जो मेरा मुख था दिशा, ये दिशा बदल गई है। वाह वाह, समझ में आया? जी प्रभु। हाँ, एक टीका तो देखो, ऐसी टीका कोई समझकर वांचने में आई नहीं। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। वांचते तो ऐसे हो गए, ऐसे वांच लिया, एक महीना में नींद सर वांच लिया। अपन अरे भैया, ये कहते हैं महाराज तुम समीश्वर का बहुत वखान करते हैं, तो हम तो 15 दिन में वांच लिया। अगर ये 15 दिन में 8 दिन में रात भी वांचे, उसमें क्या हुआ? एक आत्मा का वांचन यथार्थपणे करे, अरे लाख वर्ष वांचे, पर एक घंटे में उसका अनुभव करे, आत्मा का भान हो जाए। बराबर, ऐसी चीज है। बराबर प्रभु। अंतर का अभ्यास, अंतर का कहते हैं कि मेरा पचखान में क्यों है कि मैं भेद विज्ञानी हूँ। राग का त्याग करना है ना, तो राग से त्यागी मैं हूँ, राग का अभाव वाला ही मैं हूँ। मैं भेद विज्ञानी हूँ। राग ने दया दान का विकल्प मेरा है, ऐसा मैं नहीं। भेद विज्ञानी, परद्रव्य से परांगमुख, ये तो पाया, राग से पर से भिन्न, वे पर से परांगमुख, राग आदि भाव से मैं उल्टा हो गया हूँ। पहले स्वभाव से उल्टा था, राग से सन्मुख था, अभी राग से विमुख हुआ, स्वभाव के समीप आया। समझ में आया? पंचेंद्री के विस्तार रही, 5 इंद्री का विस्तार ही मेरे नहीं। मैं तो अनिंद्रिय हूँ। समझ में आया? मुनि अपनी बात करते हैं। देखो, पंचेंद्री के विस्तार रही, देह मात्र परिकर वाला, एक देह मात्र परिकर रही है। मुनि को दूसरा वस्त्र ने, पात्र ने, आ ने, छे ने, मारा संग है, मेरा शीश है,
ये कुछ है? समझ में आया? जिसका प्रत्याख्यान में आत्मा कारण है, ऐसा प्रत्याख्यान कैसा कि देह मात्र परिग्रह वाला मैं हूं, एक देह छूटा जाता नहीं पड़ा रहा है। पूरा समय था साथ देह संयम हेतु हो मात्र देह के संयम हेतु हो। श्रीमद राजचंद्र चारित्र की भावना बातें खंड ज्ञानी। मात्र देह के संयम हेतु हो, अपूर्व अवसर चारे आवशे, चारे थईसूं गायांतर ग्रंथयो, सर्वभावથી उदासीनव्रति करी। मात्र देह के संयम हेतु हो। देखो इसमें अहम लिया है तथा आश्रितों के नहीं वस्त्र देखा वस्त्र दिल भाई आवे છે ને એવું જાતિ વેસનો ભેદ નહીં કયો માર્ગ જો હોય અહીંયા એ लगा दे। देखो श्रीमद कहते हैं जाति ने भेष गमे के हो पण केवल ज्ञान हो जाता है, मुनिपुण आ जाता है। नहीं तो लिया देह मात्र संयम नो हेतु है, दूसरा चित्त मुनि को होती आया भेष बेच के साथ कपड़ा मुनि कोना किसको कहे? अंतर जहाँ चारित्र देखा रण कषाय का अभाव रूप परिणमन हुआ, यहाँ ये वस्त्रपात्र लेने का विकल्प आया कहाँ से? ये भूमिका में ऐसा विकल्प होता ही नहीं। ऐसा विकल्प है क्या? मुनिपन है नहीं। समझ में आया? विकल्प हो तो कमजोरी मानी? नहीं मुनिपना नहीं। हार का विकल्प सुनने का आता है और वस्त्रपात्र का विकल्प आया लेने का है नहीं। कम नहीं, मुनिपना नहीं। वस्त्र का एक टुकड़ा भी रखने का विकल्प है, मुनिपना नहीं। तो वस्तु की स्थिति ऐसी है, ये कहीं बनी बनाई नहीं है, कहीं वस्तु ऐसी है। समझ में आया? प्रभु जो मैं भाषा पर आधा पक्षाणी ने मैं है ना, आधा मैं है ना समझ में? ओहो, ये मैं मेरा शुद्ध परिणति रूप चारित्र, उसमें मेरा आत्मा कारण है। इस चारित्र का कार्य में आत्मा कारण है, मतलब प्रत्याख्यान का। प्रत्याख्यान का कार्य में मेरा आत्मा कारण है, प्रत्याख्यान के कार्य में विकल्प ने निमित्त कारण फलन है। समझ में आया? उसके नीचे प्रत्याख्यान में जो के नीचे प्रत्याख्यान विस्तार करते हैं। शुभ अशुभ भाव, पुण्य पाप कर्म, सुख दुख संयोग, इच्छा सकल संन्यास हो, सका त्याग। समझ में आया? शुभ अशुभ परिणाम का त्याग है। एक प्रत्याख्यान में शुभ अशुभ परिणाम का त्याग है, और शुभ अशुभ कर्म है ना बंधाएला, उसका भाव। और संयोग जो शुभ अशुभ पुण्य पाप के मिलता है, उससे भी मैं अभाव हूं। रात्रि को करना हमारी शुभ शुभ पुण्य ने पाप
दो से रहित मेरा प्रत्याख्यान है। समझ में आया? पुण्य पाप कर्म बंधन दो, उससे भी रहित मेरा प्रत्याख्यान है। और सुख दुख का संयोग, उससे भी रहित मेरा प्रत्याख्यान है। 6 टुकड़ा क्या 6? समझ में आया? इन 6 के सकल संन्यास स्वरूप देखो, 6 का सर्वथा त्याग, संपूर्ण त्याग। ऐसी मेरी दशा चारित्रवंत मुनि संत कहते हैं। संत निरंतर चिंतत ऐसे आते हैं ना, संत निरंतर चिंतत ऐसे क्या है? आत्म रूप अबाध। मेरी चीज में राग का विघन कैसा, कर्म का बंधन कैसा, मेरी चीज तो अंदर आनंद खंड शुद्ध है। ऐसा दृष्टिवन धर्मात्मा अपना स्वरूप की रमणता में जब हो पचकान में, तो वो संपूर्ण त्याग स्वरूप में आत्मा सदा निकट विद्यमान है। लो मेरा प्रत्याख्यान में तो आत्मा निकट है। समझ में आया? अपना स्वरूप शुद्ध ध्रुव, उसका कारण અને कार्य हुआ प्रत्याख्यान। राग का अभाव स्वभाव वितराग परिणति, वितराग परिणति रूपी कार्य में मेरा आत्मा कारण है। समझ में आया? प्रभु अरे आदा में संबरी नंबर आया ना, संबर नंबर में कौन है निकट? संबर रूपी कार्य में कारण कौन है? समझ में आया? सहज वैराग रूपी महल के शिखर का शिखामणि चारित्र लेना है। संबर लेना है उत्कृष्ट। कैसा हूं मैं? सहज वैराग रूपी महल નું શિખર, એનો શિખામણી ટોચ। स्वर का अभाव स्वभाव रूप वितराग भाव, वो वैराग। समझ में आया? उनका के अधिकार में कैसा लिया है भगवान की कि शुभ शुभ राग से रहित होना कोई वैराग है। बराबर। वैराग को बाहरी छोकरा छोड़कर चली निकला वैराग, वो वैराग वैराग नहीं, ये बड़ा वैरागी है। वैरागी, वाह। समझ में आया? प्रभु अंतर में पुण्य ने पाप का विकल्प नाम राग, बंध का 2 भाव, उससे विरक्त है, वो वैरागी है। आत्मा में रक्त है, राग से विरक्त है, वो वैरागी है। बराबर। ये पुण्यपावधिकार में आया है। समझ में आया? वैराग संपत्तो ऐसा पाठ है। हाँ, गजब काम का। कुंकुंड आचार हुए न होएंगे, मनरामदास कहते हैं, हुए न होएंगे। ऐसा जैसा तो ये है न, मुनि हुआ है, पर वो तो उसकी दशा में तो वही आता। हाँ, जिसकी पवित्रता और जिसका भगवान की समीप में जाना और जिसकी मुकम्मल से परमाज्ञ में जा चरना, वो भी कहते हैं आए कहेंगे। सहज वैराग, हटका वैराग नहीं, शमशान वैराग नहीं। लड़का मर जाए 25 वर्ष का, जलते हो, ये तो शमशान वैराग है। समझ में आया? मेरे आए न पास खिलाफ जाओ 2 वर्ष वही लड़का का लगन करे धाम धूम हाथी ने घोड़ा, यहाँ गया तारा वैराग।
छोटा लड़का का लगन करे, भूल जाए उसको। जो रहे भी क्या, हाँ बता हाड़ बड़े जू लकड़ी, केस बड़े जू खास, हराड़ बढ़ते हैं त्या बेचारा। ये तो क्षणिक हो जाए। पुण्य पाप का विकल्प से हटकर स्वभाव में लीनता करना, ये यथार्थ वैराग्यता है। समझ में आया? प्रभु ये विशेष में क्या है? प्रमाण वचन गुरुदेव।